आप जानते हैं स्वरदूत हमारे इमोशन से एक्टिवेट नहीं होता, वो खड़ा रहेगा। आप प्रभु तो क्यों नहीं कर रहा, प्रभु खड़ा है स्वरदूत, प्रभु जी खड़ा है। आप जानते हैं इंडिया, कितने लोग जानते हैं इंडिया में बेरोजगारी चल रही है, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया से भी बड़ी बेरोजगारी स्वर्ग के राज्य में चल रही है, क्योंकि विश्वासियों के जो स्वरदूत हैं, जो परमेश्वर दिया है, वो बैठे हुए हैं। कितने लोग जानते हैं आपको स्वरदूत दिए हुए? मैंने आप हिब्रूज 1:12 पढ़ी, इब्रानी 1:12। अगर मैं आज आपको सिखा रहा हूं कैसे आप पार्टनर कर सकते हो स्वरदूतों के साथ, आपकी 90% 95% बैटल्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इज इट ओके? सॉरी 14 चौदहवीं आयत देखिए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए, ओहो, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। सेवा करने किसके लिए भेजी जाती है वो? मगर किसको दिए गए हैं वो? हाँ, उद्धार पाए हुए। कितने लोगों ने उद्धार पाया जगह में? तो आपके लिए परमेश्वर ने पर्सनल एंजल दिया है, मगर वो, अब आप बताइए, आप एक जो एंजल है, जो स्वरदूत है, वो एक आत्मिक वेटर की तरह है। किसकी तरह है? कितने लोग कभी खाने गए हैं रेस्टोरेंट में, कभी आप गए हैं बाहर अपनी फैमिली, तो वेटर आता है, वो कहता है आपको क्या चाहिए, तो आप बोले मैंने इतने दिन से खाना नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूं। वो कहेगा अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए आपको क्या खाए? अरे मैंने तो इतने दिन हो गए खाना नहीं। क्या लाएगा आपके लिए वो? शायद रुमाल ले आए। हमारी प्रार्थना है प्रभु तू कब देगा? वो कह रहा है क्या, वेटर कह रहा है आपको क्या चाहिए? अरे आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात पास्टर। कई बार लोग आते हैं, वो पास्टर के अंदर अविश्वास डालने की कोशिश करते हैं। पास्टर कहता है मैं आपके लिए बात, अरे पास्टर पहले आप सुनो, डॉक्टर कह रहा है इसका कुछ नहीं। मैं कहता हूँ चुप करो, अपना अविश्वास मेरे अंदर मत डालो, रिसीव करो चीजें। नहीं पास्टर पहले समझो कि हमारा पहाड़ इतना बड़ा है कि यीशु मसीह भी नहीं हटा सकता इसको। तो भैया आए क्यों कलीसिया? तो ऐसी कई लोग प्रार्थना भी करते हैं। आप समझ में क्या कह रहा हूं? इमोशनल प्रार्थनाएं ब्रेक थ्रू नहीं लेकर आती, वचन की घोषणा ब्रेक थ्रू लेकर आती है। आमेन। सो वेटर बैठा है, वो कहता है हाँ जी, वेटर दिया गया, रेस्टोरेंट ने आपको वेटर दिया आपकी सेवा टहल करने के लिए, दिया सेवा टहल करने के लिए। वो कहता है आपको क्या चाहिए? अच्छा एक काम करो, एक बटर चिकन ले आओ। ऐसे ही स्वरदूत दिए हैं हमें आपके घर में, मगर अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, क्योंकि काम ही पे नहीं भेजा आपने। बोर हो रहे कई सो, कह रहे अरे परमेश्वर किसको दे दिया हमें ये 24 घंटे केवल कुड़कुड़ा, जैसे पास्टर चैंडी बोलते, कुड़कुड़ाओगे और बुड़बुड़ाओगे तो जो स्वरदूत परमेश्वर आपको दिया उनकी मिनिस्ट्री को आप दूर कर दोगे। स्वरदूत नफरत करते हैं जब विश्वासी परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं। हम इजराइलियों की कहानी जानते हैं, वे कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए और नाश हो गए। मैंने परमेश्वर से पूछा, उसके बाद जब ये आ गया मैंने प्रभु को बोला, मैंने कहा प्रभु मैं विश्वास नहीं करूंगा कि हम स्वरदूतों को भेज सकते हैं जब तक आप मुझे वचन से नहीं दिखाओगे, क्योंकि मैं किसी भी विजन पे को मैं कभी भी वचन से ऊपर नहीं रखता। मैंने आपको मुझे वचन पे दिखाना पड़ेगा कि हम स्वरदूतों को भेज सकते हैं। जानना चाहते हैं जो वचन उसने मुझे दिया? ओके आप पढ़िए बहन, साम 103 वर्स 20, भजन संहिता 103 उसकी 20 में आया। देखिए क्या लिखा है। हे यहोवा के दूतों, ये किससे बात कर रहा है परमेश्वर का वचन? दूतों से। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो, और उसके वचन के मानने से, और उसके वचन के, अब एक्चुअली यहाँ पे हिंदी में इसका सही अनुवाद नहीं है, इसके वचन के मानने से नहीं है, यह है इसके वचन की ध्वनि को सुनने से। हीडिंग द वॉइस ऑफ हिज वर्ड। इसके वचन को, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वॉइस ऑफ हिज वर्ड, यानी उसके वचन की जो आवाज है उसको सुनकर क्या करते हो तुम? उसको पूरा करते हो। हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? पूरा करते हो।
किसको पूरा करते हो? जो उसके वचन की आवाज को आप सुनते हो। मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या है? दो धारी तलवार है। दो धारी का तलवार का मतलब क्या है? दो मुंह हैं। आप ये ध्यान सुनिए। स्वर्गदूत क्या करते हैं? जब उसके वचन की आवाज को सुनते हैं, when they hear the voice of his word, तो वो क्या करते हैं? उसको पूरा करते हैं। अब सुनिए आवाज परमेश्वर के वचन की। आ रही है? नहीं आ रही। पता है क्यों? क्योंकि आप उसके वचन को आवाज देते हो। जब आप उसके वचन को आवाज देते हो तो स्वर्गदूत लग जाते हैं काम पे कि उस वचन को वो पूरा करें जो वचन बोला गया है। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में वचन को बोलना, उसकी घोषणा करना शुरू कर दो। जो चीज 20, मैं आपको आज गारंटी देता हूं, जो चीज 20 साल में नहीं, अगले 3 महीने में हो रही है यीशु के नाम में। 3 महीने में वो ब्रेक थ्रू देखोगे जो 20 साल में नहीं देखा। मैं कर्जों से बाहर कैसे आया? वचन बोल के। आज हम मिनिस्ट्री का कैसे कर रहे हैं? वचन बोलकर। जो भी चीज हो रही है वो वचन बोलकर, क्योंकि सब कुछ उसके वचन में। जब इस बात को मैं समझ गया, सबसे सुपरनैचुरल चीज जो आप कर सकते हो वो है परमेश्वर के वचन की घोषणा करना। क्योंकि बाइबल बताती है, जोब की पुस्तक में लिखा है कि जब आप उसके वचन की घोषणा करते हो तो आपके लिए वो स्थापित हो जाता है। क्या होता है आपके लिए? स्थापित। कई लोग आते हैं, वो बताते हैं, पास्टर जी हमारा मन ही नहीं करता बाइबल पढ़ने। फिर जाएंगे तो हमारा मन ही नहीं करता, हमारा मन ही नहीं। इतना स्थापित कर दिया उन्होंने कि उनका चाह के भी मन नहीं करेगा। क्योंकि हर समय क्या घोषणा कर रहे हैं? नकारात्मक। हमारा मन ही नहीं करता, हमारा मन ही नहीं करता, हमारा मन ही नहीं करता। और आत्मिक जाम एक ऐसा खंबा है जो नीचे जाता जाता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो गरीब है वो क्या कहे? जो गरीब, लेट द वीक से, नहीं वीक तो अमीर नहीं बोलेगा, वीक बोले आई एम स्ट्रॉन्ग। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। कमजोर क्या कहे? बाइबल, परमेश्वर कह रहा है आपको, कमजोर क्या कहे? हम पता कहते हैं, अरे मुझे तो इतनी कमजोरी हो रही है, मैं क्या बताऊं। आप सबको बता दिया, बुआ को, ननद को, भाभी को। आप क्या करूं? आप व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देता हूं। सबको पता चलना चाहिए मेरे जीवन में क्या चल रहा है। फिर जब कोई सुनता नहीं, आपकी तो होता नहीं, कोई नहीं होता यहाँ अपना, सब है पराए, और सोशल मीडिया में डाल दिया। अगर एक विश्वास के योद्धा की तरह चलना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हो, विक्टिम बनना छोड़ दो। बेचारे नहीं हो, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। राज करने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। एक कमिटमेंट करो आज को, आज से मैं विक्टिम की तरह बात करूंगा, मैं बेचारे की तरह बात नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर के वचन को अपने दिल में भरूंगा और विश्वास से उसकी घोषणा करूंगा। परमेश्वर पिता आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।